नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल PKJD ITI में आपका स्वागत है। फिटर फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन दोनों का कंबाइंड है। 2-3 दिन क्लास नहीं चला, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था। अब टोटल डेली का डेली क्लास मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। तो आज हम रेशियो के बारे में बात करेंगे और रेशियो आपको एक बेस मानना है, मैथ का बेस है, क्योंकि रेशियो बेस से ही टोटल का टोटल मैथ हमको खत्म करना है मैट्रिक्स में। ये कॉन्सेप्ट है, रेशियो बेस से ही पढ़ा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये नहीं समझ आएंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाएंगे, समझ पाएंगे सब कुछ बिल्कुल इजी वे में। ये आपको थोड़ा नया लगेगा। तो ये रेशियो का हिंदी जो होता है, अनुपात होता है, इंडिकेट जो होता है, दो बिंदी होता है। क्लियर? रेशियो क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। ये किन्हीं दो राशियों में क्या होता है, एक परस्पर संबंध होता है और ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितने गुना अधिक है या कम है। बस रेशियो का मतलब ये होता है। जैसे ये अनुपात अगर हम b लिख दें तो इसको लिख सकते हैं a/b, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपस में एक भिन्न है और ये भिन्न ये दर्शाता है कि हमारी एक राशि, ये पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुना अधिक है या कम है, या कितने गुना अधिक है। बस ये दर्शाता है। रेशियो का ये बात हो गई। जहाँ तक फिर प्रकट करने की बात रही तो ये अनुपात हम b लिखें, a/b लिखें, ये रेशियो b लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा रेशियो एक भिन्न होता है और वो ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना अधिक है या कम है। बस उसके बाद से हम रेशियो का सवाल बनाते हुए क्या हमको ध्यान में देना होगा, देखिए, दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करने के लिए, दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा हो उसको हर मान लेंगे और बाकी को अंश मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, हानि लागत मूल्य का 3/8 गुना है। तो ये जो का लगा हुआ है या से भी लग सकता है, ये जो का लगा है किसके साथ लगा है, लागत मूल्य के साथ लगा है। तो लागत मूल्य को का मानना है, हर मानना है। हर जब मान लेना है तो लागत का 3/8 गुना, तो यहाँ जो बट्टे में राशि दी गई है ये हमारा 8 ना हर है, तो इसको हम हर मान लेंगे और बाकी को अंश मान लेंगे। और हानि और लागत मूल्य में हमारा क्या हो गया, अनुपात प्रकट हो गया। यानी किन्हीं दो राशियों के बीच में अगर अनुपात आपको प्रकट करना है, अनुपात के रूप में लिखना है, तो उन राशि में जो हर होगा, वो मतलब जो जिसके साथ का अथवा से लगा होगा उसी को हर मानेंगे, या हर उसी को मानेंगे जिसके साथ हमारा का अथवा से लगा हो। दोनों बात एक ही है, या तो आप इधर से बोलिए या इधर से बोलिए। क्लियर? तो जिस राशि के साथ हमारा का अथवा से लगा रहेगा उसको हमें क्या मान लेना है, हर मान लेना है। क्लियर? उसके बाद आगे 3-4 कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, बस हम शॉर्टली बता दे रहे हैं। इसको इसलिए बता दिए कि आगे हमको बार बार यूज में आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया ताकि आपने भी नोट कर लेंगे, और कोई बात नहीं है। अब हम आगे 4-5 पॉइंट बता रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद से तब आप सवाल पे चलेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। जैसे ये एक पॉइंट और मैं आपको नोट करवा रहे हैं, एक पॉइंट और मैं आपको नोट करवा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि ये बेस है आपका मैथ का। ये आपका बेस है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दी हो और उसको अनुपात में प्रकट करना है तो उसके व्युत्क्रम को ही हम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं आपको किस तरह से करना है बाबू। एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। जैसे आपको दे दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ये अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हम बताएं कि जब 2 या 2 से अधिक राशि
अनुपात मतलब बराबर के रूप में दे और पूछे अनुपात में प्रकट करिए, तो इसके व्युत्क्रम को लिख देना है। इसके व्युत्क्रम को लिख देना है। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है, यानी A अनुपात B अनुपात C को प्रकट करना है। तो ये का ये क्या है 1/2 और ये क्या है 1/3 और ये क्या है 1/4। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। लेकिन इससे और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहेंगे, चूंकि अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ये हो गया। लेकिन ये हमारा जो अनुपातिक राशि हमारा है ये क्या है भिन्न में है। अनुपातिक राशि भी एक अनुपात में है, तो इसको खत्म करने के लिए कुछ करना नहीं है। हर के एलसीएम से, हर का जो एलसीएम आएगा उसी से गुणा कर देंगे। 4 3 और 2 का एलसीएम होगा 12। 4 3 2 का एलसीएम होगा 12। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। तो हम बताए थे कि सबसे बड़ी अंक लेंगे उसको 2 बार गुणा, मतलब 1 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। 4 दूना 8, 8 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 4 3 12, 12 हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से निश्चित कटेगा। हमारा एलसीएम हो गया 12 और 12 से अब सब में गुणा करेंगे तो 12 गुणे 1/2 यानी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 12 गुणे 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12 गुणे 1/4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी हो गया A संबंधे B संबंधे C हमारा 6 संबंधे 4 संबंधे 3 हो गया। हमारा ये जो एक्सरसाइज के रूप में समझाने के रूप में लिए थे कि 2 या 2 से अधिक राशियां अगर बराबर के रूप में दी हों और उनको अनुपात के रूप में प्रकट करने के लिए पूछे तो उसके व्युत्क्रम को हम लिख देंगे। तो व्युत्क्रम को ही लिखे ना, जैसे 2 का उल्टा क्या होगा 1/2 होगा, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3 होगा, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4 होगा। तो मैंने तो वही लिखा A संबंधे B संबंधे C बराबर कहिए, उसके नीचे ही लिख दिया, कोई डाउट नहीं। तो 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4। अब ये खुद भिन्न के रूप में हो गया। इस भिन्न को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, भिन्न के हर से एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से सब में गुणा कर दिया। हमारा ये क्या हो गया सिंपल नंबर में आ गया। यहाँ तो फ्रैक्शन हट गया कि नहीं हट गया। तो 6 संबंधे 4 संबंधे 3 हो गया। एक कंडीशन ये बनता है। दूसरा एक कंडीशन और बनता है आपके साथ कि अगर कोई संख्या या कोई भी राशि हो और वो हमारा फ्रैक्शन में हो और आपस में बराबर हो, जैसे 1/2 A बराबर 2/3 B बराबर 2/5 C हो तो A संबंधे B संबंधे C बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से है। अब देखिए वहाँ पे क्या था, एक कोई राशि थी, ये 2 या 2 से अधिक राशि थी और आपस में क्या थी बराबर थी। तो उसको अनुपात प्रकट करने के लिए हमने क्या किया, उसका व्युत्क्रम लिख दिया और व्युत्क्रम लिखने के बाद से जब व्युत्क्रम लिखा तो उसका हर आएगा तो हर के एलसीएम से गुणा कर दिया, हमारा अनुपात प्रकट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर ये अनुपात के रूप में अनुपातिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको सीधा सीधा हम पलटी मार देंगे, पलट देंगे, इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे। यानी ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक मतलब 2/1 करिए, बात तो वही हुआ। तो ये हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा और इसका एलसीएम लिए हो गया। अब इस ये B C, अब इसका एलसीएम क्या हो गया 2, मतलब 2 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2, चूंकि 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से सब में गुणा कर देंगे, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। यही अगर 1/2 के रूप में रहता है तो सीधे पलट के लिख देते, लेकिन 1/2 था, यहाँ 2/3 था, यहाँ 2/5 था। अगर 1/2 होता, 1/3 होता, 1/5 होता तो डायरेक्ट हम 2 3 5 लिख देते। जैसे 1 मिनट अभी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। जैसे यही सवाल ऐसे होता
कि 1/2 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/5 सी हो तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, ए संबंध बी संबंध सी क्या होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते कि ए संबंध बी संबंध सी बराबर 2, 3 और 5। लेकिन अगर इसमें 1/2 दे, 2/3 दे या 2/5 दे दिया तब क्या होगा, तो पलटी मारेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे। और जब व्युत्क्रम कर देंगे तो भाई ऊपर वाला अंश वाला नीचे हो जाएगा और हर वाला ऊपर अंश बन जाएगा और हर के एलसीएम से गुणा कर देंगे, हमारा सिंपल में आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में हो गई? ठीक है, बात समझ में आ गई तो कोई डाउट नहीं। ये हमारा 2-3 पॉइंट हो गया और 2 पॉइंट और हम बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बनेगा ये हाँ, एक पॉइंट और है। देखिए एक चीज़ और है, ये होता क्या है कि जब भी कहीं सवाल में ये बोले कि बराबर बराबर, तो बराबर बराबर का मतलब होता है बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1, 1:1। बराबर बराबर का मतलब 1:1। और जब भी कहीं बोले कम या अधिक का मतलब अंतर, कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। ये इसलिए मैंने कह दिया, ये क्वेश्चन में बहुत सारा कई जगह आएगा क्वेश्चन में कि बराबर बराबर में बांटा तो कितने अनुपात में पाया। तो बराबर बराबर का मतलब 1:1, बराबर हो मतलब आधा आधा हो, या मतलब जितना हो बराबर होगा। जैसे 1 रुपया है तो आधा आधा करेंगे तभी 1 रुपया होगा, 2 रुपया है तो आधा आधा करेंगे तो 1 रुपया होगा, 10 रुपया तो आधा आधा करेंगे तो 5 रुपया, तो 5:5 बराबर ही ना। तो जहां भी बराबर की बात करें तो सीधा 1:1 ले लेना है। जब भी ये कम या अधिक का मतलब बोले क्वेश्चन में तो वहां पे अंतर समझ लेना है। क्लियर? फिर आगे एक बात और मैं बता रहा हूं, देखिए एक चीज और आप जान लीजिए, एक जो ये ले करके सवाल के साथ ले लीजिए। अब सवाल पे चलिए, देखिए कैसे सवाल बनते हैं। 3-4 पॉइंट मैंने बता दिया, इस 3-4 से बन जाएगा। जिन भी सवाल में पॉइंट आपका क्रिएट होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आर्टिकल जिसके लिए आपको कुछ थ्योरी बतानी पड़ेगी, तो हम बताते वक्त ही हम बता देंगे, घबराने की बात नहीं। जैसे एग्जांपल में कहें कि ये 7200 7,200 रुपये को A/B/C के रूप में बांटिए और वो अनुपात 2:3:4 हो, तो ये B का हिस्सा क्या हुआ या C का हिस्सा क्या हुआ, या ये B C के हिस्से से B का हिस्सा कितना कम है। बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखा रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये ले लीजिए, इससे कई क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। 1200 रुपये को ABC के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ये तो आपका क्वेश्चन बना। क्वेश्चन कितने तरह से पूछ सकता है, ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा
क्या होगा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है सी का हिस्सा ए से कितना अधिक होगा। सी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक होगा। कम या अधिक का मतलब अंतर में बताया हूँ, ठीक है। फिर और भी पूछ सकता है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना कम है। बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना कम है, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो ये कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। भाई कम होगा या अधिक होगा तो क्या होगा, अंतर होगा, तभी तो कम अधिक होगा। बस ये बात समझना है। तो क्वेश्चन बहुत सारा तरीका से बनेगा, लेकिन एक शॉर्ट और एक इजी और एक फास्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। अनुपात में जब भी अनुपातिक ये प्रॉब्लम्स आए, अनुपात से क्वेश्चन आए, तो कहीं में कहीं एक निश्चित राशि दी गई होगी उस क्वेश्चन में। उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के राशि से कर देना है और जो चीज़ निकालना है उसी से गुणा कर देना है। कहने का मतलब एक बार और सुनिए कि जब अनुपात वाले प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें ये ध्यान से देखेंगे कहीं में कहीं एक निश्चित राशि दी होगी। अगर निश्चित राशि दी नहीं होगी तो निश्चित राशि कैसे ज्ञात की जाती है वो आगे क्वेश्चन वैसे क्रिएट होगा और मैं बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो सवाल में ये क्वेश्चन में कहीं एक निश्चित राशि दी रही होगी, उस निश्चित राशि की तुलना आनुपातिक राशि से कर देंगे और जिसको निकालना होगा उससे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। या जो चीज़ ज्ञात करना होगा उसको हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उस राशि का तुलना उसी राशि से करना है और जिसको निकालना है उसको गुणा करना है। एकदम मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सही है। आप सीखने में दिक्कत होगी लेकिन सीख जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा लगाने में सवाल को। देखिए ये हमारा जो टोटल राशि है, तो हमने किया टोटल मतलब निश्चित राशि, और ये हमारी निश्चित राशि है। 1200 रुपया कोई बांटना है ना, ए बी सी के बीच में बांटना है ना। ए बी सी के अनुपात में क्या है तो 2:3:5 के रूप में। तो टोटल का तुलना हमने टोटल से, तो 2 3 5 और 5 और 5 10। अगर पूछे ए का हिस्सा क्या है तो ए का मतलब जैसे ए बी सी तो 2:3:5, यही ना है जी। मतलब तो यही है ना, ए बी सी के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। तो भाई ए का 2 रुपया तो बी का 3 रुपया तो सी का 5 रुपया। क्वेश्चन टोटल का तुलना टोटल से, टोटल हमारा 1200, अनुपात में टोटल कितना, तो 2 3 5 और 5 10। और पूछ रहा है ए का कितना हिस्सा होगा, ए का कितना हिस्सा होगा। तो ए का कितना हिस्सा बाबू, तो 2 रुपया हो गया ए का। देखिए ये क्वेश्चन काट दीजिए, 12 दूना 24, 240 रुपया। पूछेगा कि सी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक है। तो बाबू सी का हिस्सा, अब ये क्वेश्चन हो गया। देखिए टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से, यानी टोटल ये निश्चित राशि है 1200 और 1200 का तुलना इस अनुपातिक राशि टोटल जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, 10 से। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है बाबू, 3 रुपया अधिक है कि नहीं है। यहाँ 2 रुपया पा रहा है तो 5 रुपया पा रहा है। तो हम बताए ना कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। कितने का अंतर है भाई, 3 रुपये का। तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और ये क्या हो गया 3 12 यहीं 36, यानी 360 रुपया। अब आप कैसे जानेंगे कि ये सही है, तो हम जानते हैं कि ये का हिस्सा इतना आया है, सी का भी हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा कितना आएगा, तो उस राशि का तुलना उसी राशि से और जिसको निकालना है उसको गुणा। तो सी का अगर हिस्सा 5 है तो 5 से गुणा। ये 12×25 कितना होगा बाबू, 60। यानी सी का हिस्सा 600 रुपया आया, ए का हिस्सा 240 रुपया आया। तो ए और सी में कितने का अंतर है, 360 का है कि नहीं अंतर है। देखिए अगर सी का हिस्सा 600 आ गया और ए का हिस्सा 240 आ गया, तो ए और सी में अंतर पूछा है, कितने का अंतर है। देखिए 360 का, 360 का अंतर है भी,
है कि नहीं है। सी वाला 600 रुपया पा रहा है, ये वाला 240 रुपया पा रहा है। कितने का अंतर पा रहा है? 360 का अंतर है। तो बस यही अंतर। अगर पूछे ए और सी का टोटल कितना हुआ, तो ए 2 हुआ, सी 5 हुआ, 5 2 7 जोड़ के निकाल देंगे। मतलब आपको ये करना है कि एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें बस समझने की बात है, आप समझ लीजिए और समझने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। ये तरीका था बाबू, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस यही करना है कि कहीं क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दी हो गई होगी, उस निश्चित राशि की तुलना उस निश्चित अनुपातिक राशि से कर देंगे या निश्चित राशि से कर देंगे और जिसको निकालना होगा उसको गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है इसी बेस पे हम परसेंटेज में भी हमारा काम देगा, वर्क एंड टाइम में काम देगा, काम समय चाल में भी काम देगा, डिस्टेंस और स्पीड एंड टाइम, चाल समय और दूरी उसमें भी काम देगा, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय में भी काम देगा, वो नल और पाइप उसमें भी काम देगा। अर्थमेटिक्स का बहुत सारा पोर्शन जो है कि ये हमारा रेशियो बेस पे बन जाएगा। बेनिफिट प्रॉफिट एंड लॉस वो हानि और लाभ में भी काम देगा, डिस्काउंट बट्टा में भी काम देगा। तो ये क्वेश्चन ये हमारा ये बेस है रेशियो बेस, ये हमारा हर जगह काम देगा। आप इसको ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ कि एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/4 गुना है। 3/4 गुना है 3/4 गुना है। तो बताइए कि छात्रावास में बताइए कि छात्रावास में लड़कों की संख्या, तो बताइए कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं। यदि छात्रावास में लड़कों की संख्या 36 हो। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला है कि एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/4 गुना है। तो बताइए कि छात्रावास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यदि छात्रावास में लड़कों की संख्या 36 हो। देखिए ये हमारा रेशियो बेस है, बनेगा कैसे हम बता रहे हैं। कुल का दिया है, कुल का पूछ रहा है, लड़कों का दिया है और लड़का और लड़की का अनुपात दिया है। देखिए दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पे बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का। हाँ तो ये सवाल था कि लड़का और लड़की का जो अनुपात था वो 3:4 आया था और ये निश्चित राशि इसमें दिया हुआ है। लड़के की संख्या निश्चित दिया हुआ है क्लास में, तो लड़के की संख्या 36 और यहाँ अनुपात में लड़के की संख्या क्या है 3 है। तो अनुपात में 3 है तो उस राशि का तुलना उसी राशि यानी 36 का तुलना 3 से और निकालना है टोटल। तो
टोटल विद्यार्थी कितने हैं छात्रावास में, तो 3 लड़का और 4 लड़की यानी 7, तो गुणा कर दिया 7 से। अब ये 36 को हमने 3 से काट दिया, 12 3 आई 36, तो 12 सते 84 यानी 84, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया छात्रों, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई वो 84 हो गई। एक बार और फिर से मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे बोला था लड़कियों की संख्या 3/4 गुना किसके, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो का किसके साथ, ये का किसके साथ लगा है, ये का हमारा लड़कियों की संख्या के साथ लगा हुआ है। तो लड़की को हम क्या मान रहे हैं, लड़कियों को हम क्या मान लेंगे, हर मान लेंगे। यहाँ कर लीजिए, लड़कियों को हमें क्या मानना है, हर मानना है। तो यहाँ 3/4 यानी 4 हमारा हंस हर हो गया, और जो शेष बचा उसको हम मान लेंगे लड़का, तो अंश को हम मान लिया लड़का। तो 3:4 के रूप में हमारा अनुपात प्रकट हो गया। और अब यहाँ निश्चित राशि हमारा 36 है, तो 36 का तुलना 36 लड़कों की संख्या दे रखा है, बोला है यदि छात्रावास में लड़कों की संख्या 36 हो, तो लड़कों की संख्या 36, तो 36 और यहाँ अनुपात में 3, तो भाई 36 का तुलना 3 से निकालना है, तो टोटल तो 3 और 4 7 से गुणा। अब ये 36 को मैंने 3 से काट दिया 12 बार में, और 12 सते 84 यानी टोटल जो हमारा स्टूडेंट हुए, टोटल विद्यार्थी हुए, वो कितना हुए, 84 हुए। इस तरह से एक लाइन में लगा, अलग अलग करके लगाएंगे दिक्कत होगा। यहाँ से अगर पूछता कि लड़कियों की संख्या कितनी होती, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना था, ऊपर 36 नीचे 3 और यहाँ कर दीजिए गुणा 4 से। देखिए ये 12 चौको 48 और 36 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करना है, पूछे लड़का की संख्या तो पूछ नहीं सकता है क्योंकि 36 दे दिया है। पूछ सकता है कि कुल विद्यार्थी की संख्या, तो टोटल जोड़ के, लड़की की संख्या तो टोटल जोड़ के, और खाली लड़की की संख्या केवल बोले तो 4 से, टोटल बोले तो दोनों को जोड़ के। अगर पूछ दे, ये भी पूछ दे कि लड़कियों का संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बस लड़कों की संख्या अनुपात में कितना अधिक है, 1 अधिक है, 3 है तो ये 4 है, तो 1 अधिक है। जब 1 अधिक है तो यहाँ कुछ नहीं करना था, सीधे क्या करना है, 36 और बटा 3 है, और 1 अधिक है तो 1 से गुणा कर दीजिए, यानी 3 बार हम 36 यानी 12। देखिए लड़कों की संख्या 36, लड़कियों की 48, अंतर कितना 12 का, तो अंतर 12 का है कि नहीं है। यहाँ लड़का 36 है, लड़की हमारी कितनी है 48 है। लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है, 48 आ रही है। 48 और 36 में 12 का डिफरेंस। तो मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, बस क्या करना है, उस राशि का तुलना उसी राशि से जो निकालना हो उसको गुणा करिए। टोटल पूछे तो जोड़ के, लड़की पूछे तो सिर्फ लड़की से, लड़का का तो दे ही दिया, अंतर पूछे तो दोनों में अंतर कितने का, 1 का, तो 1 का अंतर 1 से गुणा कर दिए, 12 आ गया, 12 ही का अंतर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा सेम टू सेम वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। एक चीज़ और आपको बताना ये है कि अनुपातिक राशि में ना हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, लेकिन अनुपातिक राशि में हम डायरेक्ट गुणा और भाग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सोचेंगे कि यहाँ तो जोड़ रहे हैं, तो देखिए अनुपातिक राशि में जब गुणा कर सकते हैं तो ये कांस्टेंट के या x मान लेंगे, के मानकर या x मान के मैंने गुणा कर दिया, तो फिर वो यूनिट जो होगी वो तो कट ही जाएगी ना। मेरे कहने का मतलब 1 मिनट में बता दे रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ कहने का मतलब ये है कि ये अनुपात अगर b है तो ये 3 अनुपात अगर 5 है, तो अनुपात में हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं कि इसमें भी हम 2 जोड़ दें और इसमें भी हम
2 जोड़ दें। ये हम जो 2 जोड़ रहे हैं डायरेक्ट 2 जोड़ नहीं सकते, या इसमें भी हम -1 कर दें और इसमें भी हम -1 कर दें, ये हम डायरेक्ट घटा भी नहीं सकते हैं। आनुपातिक राशि में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट गुणा और भाग हो सकता है, जोड़ और घटाव नहीं हो सकता है। गुणा भाग किसी नंबर से हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये अनुपात अगर b बराबर 3 अनुपात अगर 5 दिया है तो हम चाहें तो अगर 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो 2 से इसमें भी गुणा कर दिए, ये 6 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। 10 से भी अगर गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। तो किसी भी राशि में, किसी भी संख्या से, अनुपातिक राशि में किसी भी संख्या से डायरेक्ट गुणा और भाग हम कर सकते हैं। भाग कर दीजिए, इसमें आप 20 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 20 से भाग दे दीजिए, 20 से इसमें भाग देंगे, 20 से इसमें भाग दे दिए। अब ये क्या है, 20 3 60 3 हो गया, ये क्या हो गया 20 25 105 हो गया। जो हमारा ये पहले था वही हमारा यहाँ आ गया। देखिए अंतर कुछ है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जोड़ हम डायरेक्ट नहीं सकते हैं और घटाव डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे वहाँ तो किया गया था, वहाँ वैसे क्वेश्चन था, और वो अनुपातिक राशि में अगर हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लिख रहे हैं, जैसे कहने का मतलब ये अनुपात b बराबर 2 अनुपात अगर 3 है, तो अगर हमको जोड़ना है तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखेंगे a अनुपात b बराबर 2x + 5 अगर जोड़ना है तो, और ये हमारा 1 अनुपात बन जाएगा, और यहाँ पे 3x प्लस जो भी जोड़ना है 6 या कुछ भी जोड़ना है तब जोड़ेंगे। और तब ये हमारा क्या है, x हमारा एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल राशि है। तो भाई जो अगर यूनिट हम वहाँ पे इसलिए जोड़ रहे थे कि जब यूनिट वहाँ सेम था तो जोड़े कुछ भी रखें वो क्या कांस्टेंट आपस में कट जाएगा, इसलिए हम वो कर रहे थे ये। लेकिन अगर हमको अगर डायरेक्टली जोड़ना होगा, डायरेक्टली किसी अनुपातिक राशि में घटाना होगा, तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट लेकर हम करेंगे। आगे वैसे सवाल आएगा, ये रेशियो बेस पे हमने 10 सवाल कल कराएंगे, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करवा देंगे जो IIT एग्जाम में पूछे जाते हैं या कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10-15 सवाल हम करवा देंगे कल के डेट में। और आज के लिए इतना ही। आपका जो मैं कंसेप्ट आपको मैं बताया हूँ उस पर आप एग्जाम्पल करिएगा, अपना ये IITI बुक से अपना होमवर्क करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो दिक्कत होगी आप खुद मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। बस आज के लिए इतना। क्लास आज से डेली चलेगा, कुछ प्रॉब्लम बस दिक्कत बस नहीं क्लास चल रहा था, आज से डेली चलेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।